दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और समाप्त होने के बाद में स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, जैसे कि टोटल शिफ्ट कितनी रही है और अटेंडेंस कितनी रही है, कंपटीशन क्या है, एग्जाम लेवल क्या रहा है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपको बढ़ सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कि जो आपकी टोटल शिफ्ट है उनमें से सबसे इजी और सबसे टफ जो शिफ्ट है अब तक की कौन सी रही है। अगर आपका भी इन शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा ना, तो भाई आपका भी कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि आपका सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही करने पर आप बिल्कुल 100% अपने आप को सेफ मान सकते हैं, है ना। उसके बाद ही एवरेज अटेम्प्ट की भी बात करेंगे, यानी जितनी भी आपकी टोटल शिफ्ट हुई है, यानी 66 आपकी शिफ्ट हुई है, तो इसमें से जो आपका एवरेज अटेम्प्ट है वो कितना बन रहा है। उसके बाद में आंसर की को लेके बात करेंगे कि आंसर की आपकी कब आएगी। उसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको समझनी ज़रूरी है। देखिए 90% स्टूडेंट ना एग्ज़ाम में गलती करते हैं और बाद में क्या होता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब जो ये 90% है इनका तो सिलेक्शन होता नहीं है। जो 10% बच्चे हैं ना जिनका सिलेक्शन होता है, आपको ये देखना है कि आप 90% में आते हैं या इस 10% में आते हैं। अगर आप इस 90% में आते हैं तो भाई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अगर आप 10% में आते हैं ना तो आज लिख के ले लो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो क्या है वो चीज़ें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बात करेंगे कट ऑफ और सेफ स्कोर को लेकर कि भाई सेफ स्कोर क्या चीज़ होती है, रो मार्क्स क्या होता है और कट ऑफ कैसे बनती है, और कैटेगरी वाइज दोस्तों हम आपकी कट ऑफ को लेकर भी यहाँ पर बात कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आपकी जो टोटल शिफ्ट है वो कितनी रही है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग दोस्तों 66 शिफ्ट आपकी यहाँ पर रही है ना। देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो कितनी है दोस्तों, 9583 थी। अब इतनी पोस्ट के लिए जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे वो 57 लाख हुए थे, यानी 57 लाख। अब हुआ क्या, उसके बाद में जो अटेंडेंस निकल के आई, देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ मीडिया स्रोतों से ये पता चला है कि लगभग 27 से 28 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है। फॉर्म कितने फिल हुए थे, 57 लाख। यानी अगर देखा जाए ना तो 50% से भी डाउन आपकी यहाँ पर इस बार क्या रही है दोस्तों, अटेंडेंस देखने के लिए मिली। अब ऐसा क्यों है, कट ऑफ जो है अटेंडेंस इतनी डाउन क्यों रही है, उसका क्या रीजन है। अगर आपकी अटेंडेंस इतनी कम है तो क्या इससे कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, क्या डाउन रहेगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको सामने कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है, जो बच्चा एक्चुअल में तैयारी करता है ना वो अपना एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। पहली बात तो ये समझ लीजिए। भाई एक बात बताओ, अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया और आप 6 महीने से या 1 साल से उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप उसको छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। होता क्या है दोस्तों, जब फॉर्म आते हैं ना तो ये 10th पास वैकेंसी होती है ना। इसमें ना ही कोई ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड है, ना ही दोस्तों इसमें कोई आपका एक्सपीरियंस की नीड है, ना ही इसमें दोस्तों कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों से नीड है। यानी होता क्या है, नॉर्मली 10th पास वैकेंसी, और आज के समय में हर कोई 10th पास करता है ना। और जो एमटीएस की पोस्ट है उसमें तो आपका फिजिकल और जो है हाइट वगैरह का क्राइटेरिया भी नहीं है। तो ऐसे में इसको देखते हुए होता क्या है ना, फॉर्म तो फिल हो जाते हैं ज़्यादा, और जब दोस्तों एग्ज़ाम देने की बारी आती है ना तो रियल में जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं। जैसे जब आपने फॉर्म भरा तो कितने फॉर्म भरे गए, 57 लाख। ये अटेंडेंस कहाँ पर आ चुकी है, मैंने मान लिया 27 से 28 लाख स्टूडेंट है, मैंने 28 लाख मान लिए। तो भाई और स्टूडेंट कहाँ गए, भाई वो कहाँ चले गए। ये दिक्कत क्या है ना भाई, लोग एक दूसरे को देख के फॉर्म भरते हैं कि उसने फॉर्म भरा है तो कहीं उसका सिलेक्शन ना हो जाए, मैं भी भर लेता हूँ, अपनी किस्मत को आजमाते हैं ना। अब होगा क्या, अब इन 27-28 लाख स्टूडेंट्स ने अपना पेपर दिया है ना। अब इनमें भी क्या है, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते ही क्या बोलेंगे, मैंने तो 40 कर दिए, मैंने तो 45 कर दिए, मैंने तो 50 कर दिए, ऐसे ही तो बोलते हैं। ये उनमें से होते हैं जो हवाबाज, आपने सुना है हवाबाज, ये वो होते हैं, ये आपको जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आओगे तब तो दिखाई देंगे। जैसे जैसे दोस्तों ये अपने घर पहुंचते हैं तो 50 वाला कहाँ पे आ जाता है, 40 पे आ जाता है, और जब आंसर की आती है ना तो ये 15 या 20 पर आ जाते हैं। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। और जब रिजल्ट आगा ना तो या तो ये अपनी कहीं रिश्तेदारी में घूमने चले जाएंगे, बोलेंगे मैं तो मामा गया हूँ, बुआ गया हूँ, है ना। लेकिन ये होते कौन है भाई, हवाबाज। एक्चुअल में जो आपका कॉम्पिटिशन है ना वही दोस्तों आपका 5 से 7 लाख बच्चों के बीच में है। जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ।
अब देखिए कुछ चीज़ें डिपेंड करती है आपके एग्ज़ाम लेवल पे भी। अब देखिए हर कोई स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता। जैसे कोई मैथ में अच्छा है तो रीजनिंग में तो वो अच्छा होगा, लेकिन ये पक्की बात नहीं है कि उसकी जीके भी अच्छी हो। ये मैंने चीज़ एक्चुअल में देखी है। जो बच्चा मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा होता है ना, उसकी कहीं ना कहीं जीके थोड़ी वीक होती है। 1% के लिए आप मान सकते हो कि उसकी इंग्लिश तो अच्छी हो सकती है, लेकिन जीके में उसे दिक्कत रहेगी। अब ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जीके अच्छी होती है, थोड़ी मैथ रीजनिंग वीक होती है ना। तो उनके लिए तो यहाँ पर फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि भाई मेरिट तो आपकी जीके वाले पोर्शन से ही बननी है। अब सेशन 1 सेशन 2 है आपके, आपका जो सेशन 1 है वो तो क्वालिफाई है, और जो सेशन 2 है उसी से कट ऑफ बनेगी और उसी में जीके है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हर स्टूडेंट का अपना तैयारी करने का तरीका अलग होता है, सबका माइंड अलग होता है, और हर स्टूडेंट का ना अपना एक अलग सब्जेक्ट होता है जो मजबूत होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपटीशन लेवल की, तो कंपटीशन लेवल वही है दोस्तों, मॉडरेट आप मानिए, इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक कंपटीशन अब रहता है, क्योंकि जो है वैकेंसी कम है, और 27-28 लाख स्टूडेंट ने भी अगर पेपर दिया है ना, तो भी भाई आपका जो कंपटीशन है वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कम अटैम्प्ट करने पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एग्जाम लेवल की बात करें तो दोस्तों मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इस बार आपका एग्जाम रहा है। मॉडरेट में आप मान सकते हैं इंग्लिश को, और डिफ़िकल्ट में आप मान सकते हैं जीके को। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना, उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आया था, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना, जो फॉर्म है वो ज़्यादा फिल हो जाते हैं, तो एक या दो शिफ्ट में करवाना उसको पॉसिबल नहीं है, इसलिए अलग अलग फेजेस में, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डेज में किया जाता है। तो जब आप बताओ, जब 66 आपकी शिफ्ट बन रही है ना, तो हर शिफ्ट में अलग क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो चीज़ें हैं ना कि भाई लेवल में अप डाउन तो होगा। यानी किसी शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे होंगे, किसी में कम कर रहे होंगे। तो होता क्या है कि जो ये टोटल 66 शिफ्ट है ना, इनको अलग अलग करके ये देखा जाता है कि इनके एवरेज अटैम्प्ट कितने बन रहे हैं, और जिसके कम होते हैं उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा दिए जाते हैं ना। तो ये चीज़ में होती है। उसके बाद सेव अटेम्प्ट की हम दोस्तों अगर बात करते हैं ईच सब्जेक्ट, तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पर जो बात करेंगे ना, ईच सब्जेक्ट का मतलब है इंग्लिश और दोस्तों जीके। अब आप कहोगे सर आपने मैथ रीजनिंग क्यों नहीं लिया, तो भाई मैथ रीजनिंग आपका क्वालिफाई नेचर है, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 40 क्वेश्चन है, नॉर्मली आप कर लोगे उनको, ठीक है। जो एवरेज बच्चा भी है वो भी क्वालिफाई करके ले जाएगा। अब मेन बात तो भाई आपकी जीके की और इंग्लिश की है, क्योंकि कट ऑफ इसी से बननी है, और भाई इसी में आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है। आपकी सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब भाई इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ है दोस्तों, जहाँ तक है ना, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है जो आपके कंपटीशन में है, उसका लगभग 10 से 15% बच्चा मात्र ऐसा है जो कि इंग्लिश में 20 प्लस गया है, ठीक है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी ये बोले ना कि भाई मैं तो इंग्लिश में 20 से प्लस करके आया हूँ, तो हो सकता है वो करके आया हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन सही की। मात्र 10 से 15% ही ऐसा बच्चा है दोस्तों अभी फ़िलहाल में है इंग्लिश के अंदर, जो जीके में इंग्लिश में 20 प्लस क्वेश्चन पे है, ठीक है। कहने से कुछ नहीं होता, जो चीज़ें आएंगी वो क्लियर आपके सामने हो जाएंगी। उसके बाद में अगर हम जीके की बात करें ना, तो जीके में मात्र 2% ऐसे बच्चे हैं जिनके दोस्तों लगभग 17 या 18 क्वेश्चन ठीक है। सिर्फ 2% बच्चा ऐसा है। समझ रहे हो चीज़ों को? भाई अटेम्प्ट करना चीज़ अलग होती है, मैं सही की बात कर रहा हूँ, है ना। काट पीट के नेगेटिव मार्किंग सब कुछ हटा के 17-18 क्वेश्चन, ये मैंने बच्चों से पर्सनली पूछा है जो हमारे ऑफलाइन में है, उनसे भी चीज़ों को लेकर बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि सर जीके में ज़्यादा जो अब करने के लिए तो भाई 25 भी कोई कर देगा, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सही है। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि सर जो एवरेज है वो 14 से 15 क्वेश्चन है अटैम्प्ट का, ठीक है। और कोई कहने लगे मैं इतने कर रहा हूँ, वो चीज़ तो अलग है। देखिए दोस्तों, क्योंकि जीके में ना आपको पता है कि हर बार कुछ नया ऐड हो जाता है। अब नए क्वेश्चन आते हैं, नया लेवल आता है, चीज़ें होती है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये ऐसे सब्जेक्ट दोस्तों होते हैं, आपका जो इनका सिलेबस होता है ना, ठीक है, इनका सिलेबस ना एक आप कवर कर सकते हो, इसकी एक लिमिट है दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका जीके का पोर्शन है ना, इसमें नए नए क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो ये चीज़ आप इसमें ही मत देखिए, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो उसको उठा के देखो जिसमें जीके आती है, बच्चों का वहाँ पर अटेम्प्ट कम ही रहता है भाई, ठीक है। तो
सिलेबस में से सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वही है, थोड़ा घुमा फिरा के आता है। तो कहीं न कहीं और कुछ बच्चे ये ऐसा भी सोचते हैं कि भाई जो जीके है थोड़ा लॉन्ग सिलेबस है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो चीज़ भी है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट की, तो कहीं न कहीं 30 क्वेश्चन के आसपास जो है मेरे अकॉर्डिंग तो एवरेज अटेम्प्ट बन रहा है ये दोनों को मिला के। आंसर की बात करें तो भाई आपकी आंसर की नवंबर लास्ट तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब आपके यहाँ पर सेफ स्कोर या कट ऑफ की, तो देखिए जो भी जनरल कैटेगरी में आता है 35 क्वेश्चन के आसपास उसके काट पीट के ठीक बन रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई वो मुझे सेफ लगता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है जिसके भाई 34 क्वेश्चन के आसपास है, वो भी मुझे सेफ लगता है, क्योंकि भाई मार्जिन इनमें देखिए एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है ना, तो देखिए 3 नंबर का तो डिफरेंस होता ही है, आप उठा के देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। SC ST में 32 क्वेश्चन के आसपास, तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। आप भी देख लेना कि काट पीट के अगर आपका रो मार्क्स इतना बन रहा है, अभी इसमें दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा, उसके बाद में आपकी कट ऑफ बनती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये रो मार्क्स है आपकी सारी चीज़ें देखने के बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।